बाज़ार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई है। मेरे नंद के बेटी की शादी है, तो हमने कहा चलो अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तो नेक्स्ट मंथ में है, इस मंथ में है भी नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग करेंगे ना तो कहीं जाके पूरी होगी। तो जा रहे हैं, रावी सेंटर जाएंगे और वहाँ का पूरा ब्लॉग आज देखेंगे आप। तो अब्बास के लिए भी लेना है, मिमी के लिए भी लेना है, निदा के लिए भी लेना है, अपने लिए भी लेना है। और हस्बैंड के कपड़े हो गए हैं। मेरा गुर्रा भी बेचना है ना। अब्बास के लिए 2 सूट तो लेने ही लेने। और ये री मिमी अदा और मिमी का है, ये री मिमी, हाय मिमी। 5 सूट मिमी के लिए भी 3 सूट लेने और निदा के लिए भी 3, अब्बास के लिए 2 लेने। 2 जो मुझे 5 डांस करोगे तो लूंगी अब्बास, मैं करोगे तो लूंगी तुम्हारे लिए करता हूँ 5। डांस। 2 तो मैं ले ही रही हूँ, अगर एक्स्ट्रा डांस करोगे तो ज्यादा लूंगी। ठीक है, ऐसे करेंगे, चलो। एक्स्ट्रा करोगे ठीक है, सारा मतलब टूट फूट जाओगे। हाँ सारा करेंगे। चलो, मेरी बियाह थी जिसमें मैं कभी भी नहीं बैठी। इतना टाइम मुझे यहाँ हो गया है ना, इसमें मैं नहीं बैठी। और जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने हस्बैंड से एक दफ़ा कहा कि मुझे इसमें ना लेके जाएं, लेकिन ये मुझे लेके नहीं गए इसमें। मैंने कहा चलो मुझे थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी इसकी, लेकिन वो मुझे लेके नहीं गए। हमेशा इन ड्राइव करके ना हम चले जाते थे। ये रे हस्बैंड जी भूखे सूखे जा रहे हैं हमारे साथ। दोपहर का खाना भी नहीं खाया और भूखे सूखे रवाना है हमारे साथ। ये हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक है, खुश है, मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, पिंडी कमर्शियल पहुँचे और हमने जाना था राबी सेंटर। मेरे हस्बैंड भी फ़र्स्ट टाइम आए थे, मैं भी फ़र्स्ट टाइम। और राबी सेंटर तो हमने देखा हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता था, तो बस आ गए थे कमर्शियल। और अब पैदल पैदल ना चलते चलते जाएंगे और राबी सेंटर हम ढूंढेंगे। तो बहुत ही मज़े की आजकल वीडियो होने वाली है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगी मज़े की होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखनी है, कोई पार्ट मिस नहीं करना है, एड के साथ देखना है और फुल सपोर्ट करना है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है। तो ये मुझे थोड़ी शॉप अच्छी लगी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और प्राइसेस इसमें सेल भी लगी हुई थी, बट जो हम देख रहे थे उस पर सेल नहीं लगी थी। आम जो शेफून और उसके होते हैं ना, उस पर सेल लगी थी। और वो मुझे लेना नहीं था, क्योंकि बंदा लेके ना रख लेता है, तो इस वजह से ना वो मुझे नहीं लेना था। तो देखते हैं अब। देखो शर्ट दे दीवाने बोर्ड सारा काम शमे दे और दूसरा बैक साइड दे सही शो और दूसरा ट्राउजर दे सही शो। बैक साइड किदा बॉर्डर खादा बॉर्डर नहीं, बॉर्डर पे लंबाई नहीं जुड़ी सही शो सही। और द आल ओवर द सूरज जी का सर भी हाइट जात भी आगे 12 फुट जुड़ी था। हाँ और दूसरा शाल सूरज दे बला खजो बला केनो योवान दो गुरनी दा انا दो नकिनो ओशो ओके योवान समखाल दो तो खबर है जी और प्राइस संग दे दी 6500 3 पीस। हाँ नूर ब्लैक की वैरायटी Margherita se rađe voda da se u suri zebada. दो डेढ़ खादा ये फुल शर्ट है और दूसरा शॉल शॉल पे डक शॉल फुल लाइनिंग और बॉर्डर पर शॉल हाँ जबरदस्त। दूसरा शॉल घोड़ा ओशन प्राइस की कंसेशन ना कोई मिलाओ 8000 दो समखादा है ना ये बेटा दे हेवी था सॉफ्ट हो गया दादा जो ब्रांड में था हेवी ओ खाए मल्टी वर्क था तो गाड़ा में सब हाँ। मल्टी वर्क सही था। मतलब आप फुल कमीज बड़े फुल बनिए वाला था हां दा हाँ मल्टी कार हाँ सही दा फुल डक कार शो हुआ था दा फुल शर्ट है जबरदस्त देखो पोस्ट दिखादा सिखा और इसका शॉल फुल शॉल है और बैक बैक मोटिव है हाँ दूसरा शॉल है Jese रेट था 10,900 दूसरा दा बैक साइड है ना मैं दे दो बॉर्डर शॉल सही हाँ Doja. ना मोता सा मैं दे दी पूरा पकौड़ा Margherita musulmano दायो का ना दाम खदे दा तला दा गाड़ी वाला दाम डेढ़ खलागी मोता दो खलागी मोता दो खलागी दो डेढ़ खला उगोरा हानी दो डेढ़ मोता खलागी हम जबरदस्त। तो
इन भाई के पास भी देख लिए थे हमने और बस समझ नहीं आया थोड़ा, तो बस आ गए, निकल गए। हमने कहा चलो ये फर्स्ट शॉप है, और भी ढूंढ लेते हैं और देखते हैं अगर हमें अच्छा इससे मिल जाता है। और मेरे हस्बैंड को ना ये वाला सूट पसंद आ गया था, बट मैंने कहा दुपट्टा इतना फजूल है इसका और बिल्कुल भी हल्का है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर मरीना के सूट आ गए थे, खदर के आ गए थे, उस पर सेल लगी हुई थी, 2500 में बता रहे थे। और ये 3 साल पहले मेरे सास जो है उसने ये सिलवाया था और बड़ा मज़े का लगा था। उस टाइम 2500 में हमने लिया था। और ये देखे इस तरह से ना सारे सूट आ गए हैं। और आजकल सर्दियां हैं तो कदर और मरीना सब कुछ निकल के आ गया है, तो वो सारे इसमें ना मौजूद थे यहाँ पे। शॉपिंग मुझे सबके लिए करनी थी और शुरू से करनी थी, कुछ भी नहीं था बच्चों का। और मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से कुछ भी नहीं है, ना शूज़ है और ना कपड़े हैं। तो सर्दियों की भी हो जाएगी, शादी की भी हो जाएगी, तो ना दोनों को मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह। और देखते हैं कितनी कर लेते हैं हम शॉपिंग। और ये सारे ना 2 पीस सूट लगे हुए थे और ये वाला डिज़ाइन इतना चला है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। और 3 साल से ये चल रहा है, ये पत्तियों वाला। हाँ, और दा कपड़ा माइक्रो 9000 हाँ माइक्रो दा ಪಟ್ಟದ देखिए बता सकते हैं मिला उसको और बेग के संग दे सादा दे बेग ना बेग बादी में कार से कम दे बेग हाँ दे बेग पे और संग बवर का वही रेट को मार्केट के 8,500 9,000 रुपये रेट माइक्रो और दाई लस्टूनी दी दाई यो फ्रंट की दी बैक की दी हाँ ना बेग की हपलन वाले भी डेरी सही है। और कलर ना देखिए ब्राउन कलर दे हाँ दगा टूली हाँ हाँ सही तानूसी दा पाकिस्तानी वेलवेट दे दगा दा वेलवेट ते देखिए ब्लैक में देखिए दा ऑर्गेन्जा दा कसरी बनारसी दा नो वेलवेट दे कार विषय सारा कार लेके दे हाँ हाँ सही। कपड़े की दुकान वाले जितने भी थे ना वो सारे पठान थे, तो मैंने कहा चलो भाई पठानों के अलावा तो ये कोई कर ही नहीं सकता ये कारोबार। जो यहाँ पे भी हमें मिल गए हैं, पंजाब में भी हमें पठान मिल गए, तो सारे जितने भी शॉप पे हम गए कपड़ों वाली वो सारे पठान थे। और रेडीमेड में फिर पठान नहीं होते, लेकिन खुले कपड़ों में ना वो होते हैं, मतलब अनस्टिच जो होते हैं। और फिर नीचे आ गए थे और इतने अच्छी वैरायटी थी, किड्स की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी, शूज़ वगैरह सब कुछ था। लेकिन हमने पहले कपड़े लेने थे फिर शूज़ लेना था, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े देखते हैं और फिर उससे मैचिंग या जो भी होगा ना तो शूज़ वगैरह ले लेंगे। ये वाला सूट मुझे काफ़ी पसंद आया और मैंने देखा वह भी था, तो मैंने कहा चलो ये जो मैंने वीडियोज़ में देखा है वो तो यहाँ भी मिल गया और काफ़ी प्यारा था। निदा से मैं कह रही थी ले लो, बट अनकम्फर्टेबल होगा ना तो निदा नहीं पहनेगी और मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो निदा के लिए मैंने जो भी लेना है ना वो कंफर्टेबल लेना है ताकि ये आगे भी पहनती रहे। ये मेरा ना बहुत नुकसान कर चुकी है और मैंने इसके लिए ना बहुत सारे कपड़े लिए थे नए। जो पिछली शादी थी बड़े बेटे की, जब शादी थी मेरे नंद की, वो कपड़े ना मैंने सबको दे दिए थे और इसने ना एक दफ़ा पहना था, तो वो ये कहती है कि यहाँ चुभते वहाँ चुभते, तो इसके लिए मैंने कंफर्टेबल से कपड़े लेने। और फिर आ गए थे अब्बास की बारी, तो अब्बास के लिए हम देख रहे थे, तो हमने कहा चलो जेंट्स में देखेंगे। और यहाँ हमें इतने दुल्हे मिल गए ना जिसकी कोई हद ही नहीं है और इतनी वैरायटी थी दुल्हों की। और फिर मुझे पता लगा कि ये सिर्फ ना दुल्हों की मार्केट है और सब आ रहे थे, जो भी दुल्हे थे ना वो शॉपिंग करने आ रहे थे और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी थी ना, मैंने कहा कि बस ज़बरदस्त वैरायटी थी इनके पास और इतनी अच्छी मैचिंग इन्होंने की हुई थी। मिमी को ये साड़ी पसंद आ गई थी और कब से ना इस साड़ी के पीछे लगी हुई थी कि मम्मा ये देखे और ये देखे दुल्हे साहिबा ने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए और इतनी ज़बरदस्त मैचिंग इनकी हुई थी। तो हमारा था कि अब्बास के लिए ना मैं कोट ले लूँ, लेकिन यहाँ पे मतलब मिला नहीं हमें, तो और कपड़ा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा मुझे। छोटे बच्चों का कपड़ा ख़ास तौर पे ना मुझे नहीं अच्छा लगा, रेशमी टाइप था और मुझे ना मजबूत सा चाहिए था, सर्दियों के हिसाब से हो या गर्मियों के, मतलब अब्बास पहनता रहे वो सही है। लेकिन और इनकी भी स्टिचिंग में भी पजामे होते हैं, शलवार सही होती नहीं है तो वो जल्दी फट जाते हैं, इस वजह से ना
अब्बास के लिए भी देखती हूँ। टाइम काफ़ी हो गया है ना, तो इस वजह से ना अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है कि क्या क्या चीज़ बच्चे पहनते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि बहुत सारे धोखे मतलब हो चुके हैं और फिर वो कपड़े ना ये लोग पहनते भी नहीं है और अनकम्फर्टेबल भी होते हैं। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे हस्बैंड ने दोपहर का खाना नहीं खाया था, जैसे शुरू में मैंने बताया, तो फिर यहाँ पे हस्बैंड को फ़्राइज़ दिख गए तो फ़्राइज़ ले लिए थे। और इतनी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस यहाँ की, मुझे लग रहा था ना मैं कराची में घूम रही हूँ और बड़ी अच्छी वाइब आ रही थी, कराची की वाइब आ रही थी। 50-50 के लिए थे, फिर 100 के लिए, फिर 100 के लिए, मतलब 300 के इन्होंने फ़्राइज़ खाए थे और अच्छे मिल गए थे, बड़े ज़बरदस्त। तो उसी के साथ अब्बास निदा के साथ ना मेरी छोटी बेटी भी है, तो वो है मिमी के लिए मैं देख रही थी और ये फ़्रॉक मुझे पसंद आ गया था। फिर ना हम इसी शॉप में खड़े थे, तो मिमी का फ़्रॉक तो मुझे पसंद आ गया था। अब्बास के लिए हम यहाँ पे कोट ढूंढ रहे थे और मैंने कहा कोई नॉर्मल सा भी मिमी के लिए मिल जाए। एक तो मैंने ले लिया, वो शादी के दिन के लिए हो जाएगा, लेकिन और मुझे ढूंढना है कि मतलब वो और इवेंट्स में भी पहन सके। और जो भी कपड़े मेरे पास मौजूद है वो गर्मियों के हैं, तो जो भी इवेंट्स होंगे वो सारे सर्दी के टाइम में होंगे, तो मुझे गरम गरम कपड़े चाहिए थे। और यहाँ पे अब्बास के कोट हम देख रहे थे, तो ब्लैक लेना है, वाइट लेना है, सब मतलब कन्फ्यूजन एक चल रही थी। तो कपड़े तो हमने लिए नहीं थे, लेकिन कोट हस्बैंड ले रहे थे। यहाँ पे बस लगे हुए थे, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश हो रही थी कि बस अच्छे से अच्छा हमें मिल जाए। मुझे ये भी नहीं है कि फ़ैशन है या जो भी है, मुझे है कि कंफर्टेबल हो, बच्चे कंफर्टेबल हो, उसमें अच्छा फील करे, बस ये है मेरा मोटिव। मतलब कि मैं अपने लिए भी कंफर्टेबल लूँगी, कोई मैंने फजूल का नहीं लेना जो मैं आगे ना पहन सकूँ और रख दूँ मैं। तो मैंने कंफर्टेबल से लेने हैं और हर एक यूज़ के लिए लेने हैं, और मैं शादी में भी पहनूँ, आगे सर्दी में भी पहनूँ, और नॉर्मल यूज़ के मैं लूँगी। मतलब ज़्यादा फजूल नहीं लेना। वो काम ना लड़कियों के होते हैं कि वो अनकंफर्टेबल पहन के बिना शश के मार रही होती है और उनको मतलब पता नहीं लग रहा होता है, लेकिन मैंने अच्छे से लेने। और ये देख रहे थे हम, मुझे इतना अच्छा लगा। ये चाइना पति कुछ बोल रहे थे और ये 8,000 का ये बोल रहे थे। इसका कपड़ा इतना हेवी और इतना मज़े का था कि मुझे ना, मैं हैरान, इतनी ज़बरदस्त वैरायटी थी इसकी और मुझे पसंद भी आ गया था। इसमें ना ये ब्लू है ना, उसमें ग्रीन भी था, रेड भी था, और ग्रीन इतना प्यारा, ग्रीन के ऊपर जो ये पत्तियाँ थी ना वो क्रीम कलर की थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और फिर ये वाला सूट था, तो इसमें ना अजरक का डिज़ाइन बना हुआ था। तो और इनके पास कपड़े अच्छे थे, और ये भी पठान भाई थे, मतलब ये भी पठान थे, इनके पास अनस्टिच जो थे ना वो पठान थे। और फिर यहाँ पे सास के लिए भी लेना था। अब इतने कपड़े मेरे हस्बैंड ने देख लिए, तो उनका दिल करा कि अब जो है अम्मी के लिए ले लेता हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे काहे के हेल्प करे, तो मैंने कहा चलो अच्छे से अच्छा मैं इनके लिए देखती हूँ। और ऐसा कलर, मतलब मुझे पता है ना वो क्या क्या कलर पहन चुकी है, उनके पास क्या क्या मौजूद है, तो मैंने कहा चलो कलर अच्छा सा उनके लिए देख लेते। और शादी के हिसाब से एक तो हमें मेहरून दिखा, ये देखे, तो मेहरून मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, और अच्छा ये भी था, हेवी कपड़ा था और सर्दियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त था। उनको भी कंफर्टेबल कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और उनकी एज भी ऐसी है ना, तो मेहरून तो मुझे नहीं इतना अच्छा लगा। फिर मैंने इनसे कहा कि वो ब्लैक मुझे दिखा दे, क्योंकि मेरी सास का कोई भी ब्लैक का सूट अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो मैंने कहा चलो ब्लैक ले लेते हैं उनकी शादी, उनके लिए, तो शादी में वो भी ना शशके मार रही होंगी। और ये देखिए, ये इसके साथ चादर है, जो वो है ना शलवार कमीज सेम है, और ये उसके साथ चादर है। तो अच्छी, मतलब हेवी चादर थी, गरम चादर थी, और कपड़ा बड़ा मज़े का था। जो कमीज़ और शलवार का कपड़ा था ना वो काफ़ी हेवी और प्लेन और बड़ा मज़े का था। तो ये ले लिया था, सास के लिए हमने ले लिया था। और बस फिर आगे निकल गए थे। निदा का बड़ा मसला बन रहा था। निदा ना तो छोटों में आ रही थी ना तो बड़ों में आ रही थी, और इसका साइज़ मिलना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था। यहाँ पे हम आए हैं तो हस्बैंड कह रहे थे बहबूद में जो बंदा था ना वो यही था। तो फिर उसके बाद बच्चों ने आइसक्रीम देख ली, मिमी ने देख ली थी, और यहाँ पे आइसक्रीम ले ली थी बच्चों के लिए, और वो खूब इंजॉय कर रहे थे। तो निदा का बड़ा मसला आ गया था, वो 36 है उसका, तो वो ना बड़ों में आती है ना छोटों में आती है, और उसका मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मतलब हमें, मैं बार बार पूछ रही थी इनसे, बार बार बोल रही थी मतलब इसका साइज़, तो उन्होंने कहा कि ना नहीं मिलेगा। फिर हमें कहा कि अल जन्नत में मिल जाएगा, और आगे अल जन्नत भी था।
तो हमने कहा चलो पहले यहाँ पे देख लेते, लेकिन यहाँ जितने भी थे ना वो नॉर्मल, मतलब आप जो कपड़े पहनते हो ना सर्दियों में, कदर के, मरीना के, वो लगे हुए थे और सारे स्टिच हुए थे। तो वो तो मुझे मतलब लेना तो था, लेकिन अभी फ़िलहाल शादी के लिए मुझे वो नहीं चाहिए था। मैंने कहा ऐसे कपड़े हो ना वो शादी पे भी पहने और नॉर्मल यूज़ में भी पहने, ना ज़्यादा हेवी हो ना ज़्यादा नॉर्मल हो, मतलब दरमियान में हो। तो अलजन्नत आ गए थे हम यहाँ पे। तो अलजन्नत की बाहर जो जैकेट्स पड़ी हुई थी उस पर सेल होती है, तो मैंने देखा है। और मिमी के लिए मेरा था केलू, बट मुझे था ना कि दोनों हो, ट्रैक सूट जो होता है ना वो मुझे चाहिए था, बट ये सिर्फ ऊपर वाली शर्ट थी तो मुझे ये नहीं चाहिए थी। फिर अंदर चले गए थे अलजन्नत में, और अलजन्नत मॉल जाएंगे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और मैंने बहुत सुना था अलजन्नत के में कि यहाँ पे सेल लगती है कभी कभी और ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि अलजन्नत में सबसे अच्छी वैरायटी होती है और बड़े अच्छे कपड़े यहाँ पे होते हैं। तो चल पड़े हैं यहाँ, और मैं देख रही थी लेकिन बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कुछ, और प्राइसेस मुझे लग रहा था कि ज़्यादा है इनकी, बहुत ज़्यादा है अलजन्नत की। जो आप नॉर्मल कपड़े लेते हो ना इन उससे इसकी बहुत ज़्यादा थी। मैं मम्मी के लिए जो फ़्रॉक ली थी ना वो यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये में मिल रही थी। तो मम्मी के लिए तो मैंने 2500 में ली थी, और यहाँ पे 5-6 हज़ार पे कौन देगा भाई, कोई पागल ही होगा जो देगा। तो बस यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे। मैंने कहा चलो जो भी हो निदा के लिए तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और उन्होंने कहा कि निदा का साइज़ ना यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे देख रही थी कि वो मिल जाए, और बस यहाँ पे ढूंढते हैं। और यहाँ पे भी नॉर्मल सूट भी पड़े हुए थे जो नॉर्मल स्टिच हुए होते हैं, तो वो भी पड़े हुए थे। लेकिन जब मैंने प्राइस देखी तो आम शलवार कमीज़ जो है 6-6 हज़ार रुपये में मिल रहा था, जो बाहर ईज़िली 25-300 में मिल जाता है। तो वो भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। अब जो ले सकता है वो तो सही है, लेकिन मुझे ज़्यादा लगा, और ज़्यादा मतलब नाइंसाफ़ी होती है अगर आप इस तरह के चीज़ों को प्रमोट करते हो और या लेते हो, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अजीब सा लगता है। और बस यहाँ से हम फिर निकल पड़े। मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो निकलते हैं, मुझे तो ये नहीं अफोर्डेबल लग रहा। और इस तरह से ये देखें सारे फ्रॉक्स वगैरह, जैकेट्स, नई वैरायटी सारी आई हुई थी, बड़े मज़े की वैरायटी थी, सारे ही बहुत अच्छे थे। और इस तरह से बाहर भी आपको मिल जाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और इन्होंने इतने वर्कर्स रखे हुए ना, तो सबको वो देना हो ना, तो वो सारा इन्होंने इंक्लूड किया हुआ होता है। और ये आपको बाहर भी अच्छे से मिल जाता है। मेरा अगर आप माने तो बाहर से ले ले, अलजन्नत से ज़रूरी नहीं है कि आप ले। तो बस हम यहाँ पे निकल गए थे, और लास्ट में जब मैं सबसे लास्ट पे आई हूँ तो मुझे कुछ दिख गए थे, अभी दिखाती हूँ मैं। तो हस्बैंड तो निकल गए थे क्योंकि वो मिमी आइसक्रीम खा रही थी बार बार, तो मिमी तो निकल गई थी, लेकिन मुझे दिख गए थे यहाँ पे पर्स जो बड़े मज़े के लग रहे थे। हमारे यूज़ के तो नहीं होते ये, लेकिन बड़े मज़े के थे। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को दिखा दूँ, ब्राइडल अगर कोई है और वो यहाँ से पर्स ले लेना, बड़े मज़े के यहाँ पे बड़े मज़े के थे। तो वो मैंने दिखा दिए। अब निकलते हैं, और बस हस्बैंड की हो गई थी बस। उन्होंने कहा कि कल मुझे उस पे भी जाना है, ड्यूटी पे भी जाना है, तो चलते हैं घर, फिर दोबारा कभी आ जाएंगे। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि तवा चिकन खाते हैं। फिर अब बच्चों ने कहा कि नहीं बिरयानी, तो हम कराची कलंदरी बिरयानी पर आ गए थे। और इनकी ना मैंने बड़ी सुनी थी कराची में कि मज़े की बिरयानी इनकी होती है। तो हस्बैंड कहता कि नहीं तवा चिकन खाते हैं, कुछ मुख्तलिफ खाते हैं, क्योंकि रात को भी हम कुलाची खा चुके थे। लेकिन बच्चों का और मेरा था कि नहीं बिरयानी। तो उन्होंने कहा कि चलो सही है, वो भी हमारे साथ हो गए थे। और यहाँ पे हम आ गए थे। तो नीचे तो जेंट्स बैठते हैं, लेकिन फैमिली की जगह ऊपर थी, तो हम ऊपर आ गए थे। और इतनी अच्छी वाइब मुझे आ रही थी, कराची की वाइब आ रही थी, और बिल्कुल वैसा माहौल। मैंने रक्शे देखे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और ये देखे यहाँ पे फुल इनका मेन्यू है, और सारी प्राइसेस भी लिखी है सिंगल 100 में। और इतनी अच्छी प्राइसेस, इतनी ज़बरदस्त प्राइसेस ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ये देखिए बिरयानी हमारी आ गई थी, सबके लिए अलग अलग प्लेट आया था, रायते भी आए थे, सैलेड भी आया था। तो बड़ा मज़ा आ गया था यहाँ पे, और यादें ताज़ा हो गई थी कराची की, बड़े मज़े की खुशबुएँ और वही हलचल। मैं जिस इलाके में रहती हूँ ना यहाँ रक्शे चलते हैं, ना यहाँ BRT आती है, और बिल्कुल सुनसान सा मतलब
इलाका है। यहाँ पास आप इन ड्राइव कर सकते हैं, इन ड्राइव से जाए, कोई रौनक नहीं है, कोई वो नहीं है, बस ना अजीब सा एक माहौल बना होता है। और यहाँ मैं गई हूँ तो रक्शे चल रहे भाई, गहमा गहमी है, कैफ़े इतने ज़्यादा है ना, कमर्शियल में कैफ़े चाय वाले इतने ज़्यादा है, पराठे, और इतने लोग बैठे होते हैं वहाँ पे कि बंदा कहता है कि कहाँ से ये लोग आए हैं। और इतनी अच्छी हलचल, इतनी मज़े की, तो मुझे कराची से भी ज़्यादा अच्छा लगा पिंडी। और हस्बैंड से बार बार कह रही हूँ कि मुझे पिंडी बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा अच्छा लगा है मुझे पिंडी, यहाँ घर दिला दो मुझे कि मैं यहाँ रहूँ और इतनी ज़्यादा हलचल हो, लोग हो, और बस मज़े मज़े के खाने हो। फिर लास्ट में ना हमारा बिरयानी तो हो चुका था, बड़ा मज़ा आया हमें। फिर यहाँ पे शकरकंदी मिल गई थी और आग पे बन रही थी, तो मैंने कहा गरम गरम ना इसको भी खाते हैं। और यहाँ पे ये बना रहा था ये बंदा। प्लेट हमारी रेडी हो गई थी और अब हम खाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगा। घर आई हूँ तो हस्बैंड चाय ले आए थे, हम पहले आ गए थे। हस्बैंड गाड़ी खड़ी करते हैं अपने ऑफिस। फिर वापसी पे मैं सरप्राइज़ हुई जब वो चाय लेके आए, क्योंकि इतनी तलब हो रही थी मुझे। मैं जब भी सोती हूँ ना उससे पहले मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, और आजकल ना मुझे चस्का चढ़ा हुआ है, मतलब मौसम अच्छा हो गया है ना, तो ज़्यादा ज़्यादा चाय पियो। और हस्बैंड को पता है कि इसको चाय पसंद है, तो वो ले आते हैं। और इतनी मैं खुश हुई। और होटल वालों की बात ही कुछ अलग है ना, होटल की चाय पसंद होती है, और ये मेरे हस्बैंड को पता है। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।